झूलेलाल जयंती। जल देवता वरुण का अवतार माना जाता है झूलेलाल को। लाल मेरी पत रखियो भला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अलीशा पहला नंबर हो लाल मेरी चार चराग तेरे बरन हमेशा चार चराग तेरे बरन हमेशा चार चराग तेरे बरन हमेशा पंजवा में बारण आई बला झूलेलाल ओ पंजवा में बारण पंजवा में बारण आई बला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। सूफियाना अंदाज का यह गीत आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है यह आपके पसंदीदा गानों में से एक हो। सूफी संगीत में रुचि रखने वाले इसे सुनकर एक रूहानी सुकून तक महसूस करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग बेशक इसे पसंद भी करते हों, इस गीत के बारे में नहीं जानते होंगे कि यह जिस पीर जिस कलंदर के लिए गाया जा रहा है वह झूलेलाल आखिर है कौन। तो चलिए आपको बताते हैं सिंधड़ी दा इस शाहबाज कलंदर झूलेलाल की कहानी। झूलेलाल को वेदों में वर्णित जल देवता वरुण का अवतार माना जाता है। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज भी पूछता है। सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल का अवतरण धर्म के लिए हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत के अन्य प्रांतों में आकर बस गए हिंदुओं में झूलेलाल को पूजने का प्रचलन ज्यादा है। कथा भगवान झूलेलाल की। भगवान झूलेलाल के अवतरण की ऐसी ही एक कथा है। शताब्दियों पूर्व सिंध प्रदेश में मेरठ शाह नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत दंभी और असहिष्णु प्रकृति का था, सदैव अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। इस राजा के शासन काल में सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों का कोई महत्व नहीं था। पूरा सिंध प्रदेश राजा के अत्याचारों से त्रस्त था। उन्हें कोई ऐसा मार्ग नहीं मिल रहा था जिससे वे इस क्रूर शासक के अत्याचारों से मुक्ति पा सकें। लोक कथाओं में यह बात लंबे समय से प्रचलित है कि मेरठ शाह के आतंक ने जब जनता को मानसिक यांत्रणा दी तो जनता ने ईश्वर की शरण ली। सिंधु नदी के तट पर ईश्वर का स्मरण किया तथा वरुण देव उदेरो लाल ने जलपति के रूप में मत्स्य पर सवार होकर दर्शन दिए। तभी नामवाणी हुई कि अवतार होगा एवं नसरपुर के ठाकुर भाई रतन राय के घर माता देवकी की कोख से उपजा बालक सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। समय ने करवट ली और नसरपुर के ठाकुर रतन राय के घर माता देवकी ने चैत्र शुक्ल 2 संवत 1007 को बालक को जन्म दिया। बालक का नाम उदयचंद रखा गया। इस चमत्कारिक बालक के जन्म का हाल जब मेरठ शाह को पता चला तो उसने अपना अंत मानकर इस बालक को समाप्त करवाने की योजना बनाई। बादशाह के सेनापति दल बल के साथ रतन राय के यहां पहुंचे और बालक के अपहरण का प्रयास किया, लेकिन झूलेलाल ने अपनी दिव्य शक्ति से बादशाह के महल पर आग का कहर बरपा दिया। मेरठ शाह की फौजी ताकत पंगु हो गई। उन्हें उदेरो लाल सिंहासन पर आसीन दिव्य पुरुष दिखाई दिया। सेनापतियों ने बादशाह को सब हकीकत बयां की। जब महल भयानक आग से जलने लगा तो बादशाह भागकर झूलेलाल जी के चरणों में गिर पड़ा। उदेरो लाल ने किशोर अवस्था में ही अपना चमत्कारी पराक्रम दिखाकर जनता को ढांढस बंधाया और यौवन में प्रवेश करते ही जनता से कहा कि बेखौफ अपना काम करें। उदेरो लाल ने बादशाह को संदेश भेजा कि शांति ही परम सत्य है। इसे चुनौती मान बादशाह ने उदेरो लाल पर आक्रमण कर दिया। बादशाह का दर्प चूर चूर हुआ और पराजय झेलकर उदेरो लाल के चरणों में स्थान मांगा। उदेरो लाल ने सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया। इसका असर यह हुआ
कि मिरक शाह उदय चंद का परम शिष्य बनकर उनके विचारों के प्रचार में जुट गया। झूलेलाल की शक्ति से प्रभावित होकर मिरक शाह ने अमन का रास्ता अपनाकर बाद में कुरुक्षेत्र में एक ऐसा भव्य मंदिर बनाकर दिया जो आज भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक और पवित्र स्थान माना जाता है। झूलेलाल जी के अन्य नाम। पाकिस्तान में झूलेलाल जी को जिंद पीर और लाल शाह के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान झूलेलाल को उदेरो लाल, लाल साईं, अमर लाल, जिंद पीर, लाल शाह आदि नाम से जाना जाता है। इन्हें जल के देवता वरुण का अवतार माना जाता है। उपासक भगवान झूलेलाल को उदेरो लाल, घोड़े वारो, जिंद पीर, लाल साईं, पल्ले वारो, ज्योतिन वारो, अमर लाल आदि नामों से भी पूछते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी चैत्र मास के चंद्र दर्शन के दिन भगवान झूलेलाल का उत्सव संपूर्ण विश्व में चेटी चंड के त्योहार के रूप में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान झूलेलाल जी को जल और ज्योति का अवतार माना जाता है, इसलिए काष्ठ का एक मंदिर बनाकर उसमें एक लोटी से जल और ज्योति प्रज्वलित की जाती है और इस मंदिर को श्रद्धालु चेटी चंड के दिन अपने सिर पर उठाकर, जिसे वहिराणा साहिब भी कहा जाता है, भगवान वरुण देवता का स्तुति गान करते हैं एवं समाज का परंपरागत नृत्य छेज करते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।